आशीष और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कैश कर ले में, जहां पर हम आपको लाइव प्रेडिक्शंस बताते हैं, साथ ही आपको लाइव प्रेडिक्शंस करने का मौका देते हैं, टॉस प्रेडिक्शन, हेड टू हेड, पिच रिपोर्ट और भी बहुत सारी चीजें। तो बिल्कुल आपको इस वीडियो में आखिर तक बने रहना है। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं थाईलैंड विमेन वर्सेस नीदरलैंड विमेन T20 मैच के बारे में। और सबसे पहले जो बात कर लेते हैं वो थाईलैंड विमेन का स्क्वाड देख लेते हैं। तो यहाँ पर अफिसरा बंथिडा, चाइवाई चंथम, चानिडा, नताया, ओमिचा, रोजनन, टिपोच, नानापत, सुवनन, इस तरीके का यहाँ पर स्क्वाड रहने वाला है थाईलैंड विमेन का। और इसके आगे देखें तो ननिथा, फनिटा, सुलिपॉन और तिपाचा। तो ये हमने आपको बताया थाईलैंड विमेन का स्क्वाड। और अब अगर हम बात करें नीदरलैंड विमेन के स्क्वाड की, तो यहाँ पर थॉमसन, रॉबिन वैन, स्टेर कैलिस, ओवरडिच, ब्लूमैन, हिदर सिजर्स, बेबेट डे लिडे, जॉलिन वेट, एनिज्म एस वैन, डी लैंग, इवा नाइक, सिल्वर सिजर्स, हैना लैंडर और आरएस जुलिंग। इस तरीके का यहाँ पे नीदरलैंड विमेन का स्क्वाड रहने वाला है। और उसी के साथ अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो टीम फॉर्म की बात करें तो थाईलैंड विमेन और नीदरलैंड विमेन का जो लास्ट 5 मैचेस का टीम फॉर्म रहा है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। साफ तौर से जो थाईलैंड विमेन है वो 5 मैचेस में से 3 मैच जीती है, 2 मैच हारी है। और उसी के साथ अगर हम नीदरलैंड विमेन की बात करें तो इन्होंने 5 मैचेस में से 3 मैच जीते हैं, 2 मैच हारे हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों ही टीम्स जो हैं वो दोनों बैलेंस्ड टीम हैं अगर हम लास्ट 5 मैचेस के अकॉर्डिंग देखें। उसी के साथ थाईलैंड विमेन के अगर हम लास्ट 5 मैचेस देखें तो थाईलैंड विमेन का नीदरलैंड विमेन के साथ हुआ फर्स्ट T20 मैच था ये। और इसमें थाईलैंड विमेन जो है 10 विकेट से जीत हासिल की है। और सेकंड मैच की तरफ जाएं तो यहाँ पे थाईलैंड विमेन का इंडिया विमेन के साथ मैच हुआ, जिसमें इंडिया विमेन ने 74 रन से जीत हासिल की है। थर्ड मैच की तरफ बढ़ते हैं तो थाईलैंड विमेन वर्सेस इंडिया विमेन का मैच हुआ और इस मैच में इंडिया विमेन ने 9 विकेट से जीत हासिल की। चौथे मैच की तरफ बढ़ें तो चौथा मैच जो है वो थाईलैंड विमेन का हुआ और इसमें थाईलैंड विमेन ने 50 रन से जीत हासिल की थी। तो ये तो हमने आपको बताया थाईलैंड विमेन का लास्ट 5 मैचेस का टीम फॉर्म। और अगर हम नीदरलैंड का 5 मैचेस का टीम फॉर्म देखें तो पहला मैच नीदरलैंड विमेन का हुआ थाईलैंड विमेन के साथ और थाईलैंड विमेन ने इस मैच में 10 विकेट से जीत हासिल की थी। हर डिटेल हम आपको कैश कर ले पर हर इंफॉर्मेशन आपको डिटेल में बताते हैं। तो अगर आपने अभी तक कैश कर ले को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कैश कर ले को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हर मैच की डिटेल इंफॉर्मेशन सिर्फ आपके पास हो। और इसी के साथ नेक्स्ट मैच पे बढ़ते हैं तो ये यहाँ पर नीदरलैंड विमेन का हुआ और इस मैच में नीदरलैंड विमेन ने जीत हासिल की थी और यहाँ पर 2 रन से नीदरलैंड विमेन जीत गई थी। थर्ड मैच की तरफ बढ़े तो यहाँ पर थर्ड मैच भी नीदरलैंड विमेन जीत गई थी 5 रन से डीएलएस मेथड के थ्रू। और उसके बाद अगर हम नेक्स्ट मैच देखें तो यहाँ पर नीदरलैंड विमेन का हुआ और इस मैच में भी नीदरलैंड विमेन 70 रन से जीत हासिल कर ली थी। तो ये हमने आपको बताया दोनों ही टीम्स के टीम फॉर्म। और अब हम बात कर लेते हैं वेन्यू पर। तो यहाँ पर जो वेन्यू है इस पर सिर्फ एक मैच हुआ है, जिसमें जो बैटिंग की थी जिस टीम ने वो जीती थी, 100% चांसेस होते हैं। और यहाँ पर जो बॉलिंग की थी वो टीम हार गई थी। तो यहाँ पर जो अगर हम वेन्यू के हिसाब से देखें तो बैटिंग चूज करना काफ़ी ज़्यादा सही रह सकता है। और उसके बाद एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर पर आ जाते हैं तो एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर जो है वो 89 रहा है, हाईएस्ट टोटल 90 रहा है, लोवेस्ट टोटल 89 रन्स 8 विकेट के नुकसान पर और हाईएस्ट चेज जो रहा है वो 90 रन्स रहा है, एक भी विकेट नहीं गया है। और एवरेज सेकेंड इनिंग स्कोर की बात करें तो यहाँ पर 90 जो है वो एवरेज सेकेंड इनिंग स्कोर रहा है। तो ये हमने आपको बताई सारी डिटेल्स। और अब आते हैं वीडियो के सबसे मेन पार्ट पे, तो वो है सबसे मेन पार्ट टॉप फैंटेसी पिक्स। तो इसमें आप विकेट कीपर जो है वो आप ले सकते हैं नानापत को, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और नानापत और बेबेट जो है यहाँ पर नीदरलैंड विमेन टीम की, इन दोनों को आप एज अ विकेट कीपर चूज कर सकते हैं। बैटर्स की बात करें तो हेदर सिजर्स, स्टेर कैलिस,
चायवाई और चंथम, आप इन चारों को एज अ बेटर बिल्कुल चूज कर सकते हैं। और उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पे आए ऑलराउंडर्स की बात कर लेते हैं, तो ऑलराउंडर्स में आपको किसको चूज करना है, वो है ओवरडेच, टिपोच, आयरिस ज्वेलिंग। इन तीनों को आप एज अ ऑलराउंडर बिल्कुल चूज कर सकते हैं। और अब अगर हम बात करें बोलर्स की, तो यहाँ पर बोलर्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो सुलिपॉन और पुट्टावांग, और तीसरी जो है हमारी लंधीर जो है, उनको आप एज अ बॉलर चूज कर सकते हैं। तो ये हमने आपको बताया फैंटेसी पिक्स, आप फिर से एक बार देख सकते हैं। विकेट कीपर में आपको यहाँ पर नाना पत और बेबिट डी को लेना है। बैटर की बात करें तो हेदर सिजर्स को आप ले सकते हैं, स्टेयर कैलिस को ले सकते हैं, चायवाई को ले सकते हैं, नाना चंथम को ले सकते हैं। ये हमने आपको पूरी फैंटेसी टॉप पिक्स बताए हैं। और इसके बाद अगर हम बढ़े नेक्स्ट पार्ट पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फैंटेसी पॉइंट्स। तो फैंटेसी पॉइंट्स जो सबसे अच्छे जिसके हैं वो है हमारी ओनीचा, जिनके 113 पॉइंट हैं एक इनिंग में। सुलिपॉन सेकेंड नंबर पे 89 पॉइंट्स, तिपाचा 76 पॉइंट्स, और उसके बाद चंथम जो है वो है 62 पॉइंट से चौथे नंबर पर। मोस्ट रन्स की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा रन्स जो हैं वो नाना पत ने बनाए हैं, और सेकेंड नंबर पर है चंथम जिन्होंने 41 रन बनाए हैं और एक इनिंग में। उसके बाद अगर हम बात करें तो थर्ड नंबर पर आती हैं रॉबिन जिन्होंने 33 रन्स बनाए हैं। चौथे नंबर पर आती है स्टेयर कैलिस 15 रन बनाकर एक इनिंग में, और बेबिट जो है वो पांचवें नंबर पे आती हैं, 12 रन बनाए हैं उन्होंने एक इनिंग में। मोस्ट विकेट्स की बात कर लेते हैं, सबसे ज्यादा विकेट्स जिन्होंने लिए हैं वो है सुलिपॉन। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक इनिंग में 3 विकेट। ओनीचा आती है सेकेंड नंबर पे, इन्होंने 3 विकेट लिए हैं एक इनिंग में, और थर्ड नंबर पे आती हैं तिपाचा जिन्होंने 2 विकेट लिए हैं एक इनिंग में। और अब हम बात कर लेते हैं सबसे ज्यादा जो छक्के लगाए हैं, वो लगाए हैं नतकाम चंथाम ने जिन्होंने 1 छक्का लगाया एक इनिंग में, और उसके बाद रॉबिन ने लगाया है 1 छक्का एक इनिंग में। और अब हम बात कर लेते हैं हाईएस्ट स्कोर की। तो हाईएस्ट स्कोर जो सबका रहा है, सबसे हाईएस्ट स्कोर जो रहा है वो नाना पत का रहा है 44 रन्स एक इनिंग में। फिर उसके बाद चंथम आती हैं सेकेंड नंबर पे 41 रन्स एक इनिंग में। थर्ड नंबर पर आती हैं रॉबिन 33 रन्स एक इनिंग में। बेस्ट स्ट्राइक रेट की बात कर लेते हैं, तो बेस्ट स्ट्राइक रेट जो है वो रॉबिन का रहा है 82.50, और सेकेंड नंबर पर आते हैं चंथम जिनका 80.39 बेस्ट स्ट्राइक रेट रहा है। और मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक कैश करले को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल फटाफट से कैश करले को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सबसे फास्टेस्ट लेटेस्ट अपडेट सिर्फ कैश करले देता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन आपको कहीं और नहीं मिलती, सिर्फ कैश करले पर मिलती है। बेस्ट इकोनॉमी रेट की बात कर लेते हैं, तो जो बेस्ट इकोनॉमी रेट है वो हिना का रहा है 2.45, सुलिपॉन का रहा है 3.50, तिपाचा का रहा है 3.50। और उसके बाद बेस्ट फिगर्स की बात करते हैं, तो बेस्ट फिगर्स आप देख सकते हैं सुलिपॉन जो है वो पहले नंबर पे है। यहाँ पर इनका जो बेस्ट पॉइंट है वो 14 पर 3 विकेट का रहा है। ओनीचा 18 पर 3 विकेट, तिपाचा 14 पर 2 विकेट, और माया का रहा है 11 पर 1 भी विकेट नहीं। तो ये हमने आपको बताए बेस्ट फिगर्स। और अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो है टीम एनालिसिस। तो यहाँ पर अगर हम दोनों ही टीम को कंपेयर करें, नीदरलैंड विमेन और थाईलैंड विमेन को, तो यहाँ पर जो टीम ओपनिंग है वो थाईलैंड विमेन की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू नीदरलैंड विमेन। और अगर मिडिल ऑर्डर की बात करें तो मिडिल ऑर्डर नीदरलैंड विमेन का काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू थाईलैंड विमेन। बैटिंग डेप्थ की बात करें तो बैटिंग डेप्थ थाईलैंड विमेन की काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और नीदरलैंड विमेन की एवरेज है। और पेस बॉलिंग की बात करें तो पेस बॉलिंग थाईलैंड विमेन की वीक है, और नीदरलैंड विमेन के पास ये पेस बॉलिंग का प्लस पॉइंट रहेगा। और उसके बाद अगर हम स्पिन बॉलिंग की बात करें तो स्पिन बॉलिंग में थाईलैंड विमेन स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू नीदरलैंड विमेन। ये हमने आपको बताए पूरा टीम का एनालिसिस। ये जो एनालिसिस है वो लास्ट 5 मैचेस पर बेस्ड है। और अब हम बात कर लेते हैं प्लेयर टू प्लेयर के बारे में। मैं आपको हर प्लेयर की डिटेल में इंफॉर्मेशन बताने वाली हूँ कि क्या उनका रीसेंट फॉर्म रहा है, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगा अगर आप ड्रीम 11 में या किसी में भी इन्वेस्ट करते हैं।
तो यहाँ पर सबसे पहले थाईलैंड विमेन में है अपिसरा, जिनका अगर हम T20 स्टैट देखें, ये एक ऑलराउंडर हैं। 1 मैच इन्होंने खेला है और उसमें भी इन्हें खेलने का मौका नहीं दिया था। अपिसरा के बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर बंथिडा हैं, जिन्होंने 48 पर 26 रन बनाए हैं। नेक्स्ट आती हैं चायवाई। चायवाई का स्कोर आप देख सकते हैं, रीसेंट फॉर्म जो रहा है वो 9 पर 11, 102 पर 65, 12 पर 5, 27 पर 20, इस तरीके के इन्होंने रन बनाए हैं। और उसके बाद चायवाई के बाद अगर हम चंथम, नेक्स्ट प्लेयर हमें है हमारी चंथम का रीसेंट फॉर्म देखें तो एक ये राइट हैंड बैट्समैन है और इनका जो रीसेंट फॉर्म रहा है वो रहा है 51 पे 41, 74 पर 68, 86 पर 55, 65 पर 42, 135 पर 102 रन्स इन्होंने बनाए हैं। नेक्स्ट प्लेयर की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे चानिदा जो है वो हमारी नेक्स्ट प्लेयर हैं। ये एक ऑलराउंडर हैं और अगर इनका हम रीसेंट फॉर्म देखें तो 1 पर 1 भी रन नहीं, 13 पर 1 रन, 28 पर 24 रन, 7 पर 1 रन, 1 पर 1 भी रन नहीं, इस तरह का इनका रीसेंट फॉर्म रहा है। चानिदा के बाद नताया की बात करें तो नताया जो है वो एक ऑलराउंडर हैं और अगर इनका हम रीसेंट फॉर्म देखें तो यहाँ पर 7 बॉल पर 2 रन, 9 बॉल पर 2 रन, 29 बॉलों पे यहाँ पे 21 रन बनाए हैं इन्होंने और 17 बॉल पर 7 रन, इस तरह से इनका रीसेंट फॉर्म रहा है। नेक्स्ट प्लेयर की तरफ बढ़ते हैं तो नताया के बाद जो प्लेयर हैं वो हैं हमारी ओनिचा का अगर हम रीसेंट फॉर्म देखें, ये एक ऑलराउंडर हैं। 4 पर 2, 7 पर 3 रन, 4 बॉल में 4 रन, 4 बॉल में 2 रन, 2 बॉल में 1 भी रन नहीं, 7 बॉल में 1 रन, इस तरह से इनका रीसेंट फॉर्म रहा है। नेक्स्ट प्लेयर की बात कर लेते हैं कनाव, तो इनका जो रीसेंट फॉर्म रहा है 33 पर 38, 23 पर 14, 23 पर 18, 4 पर 5 रन, 4 बॉल में 1 भी रन नहीं, ये एक ऑलराउंडर है। नेक्स्ट प्लेयर पे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट प्लेयर है हमारी टिपोच का करियर स्टैट देख लेते हैं। ये भी एक ऑलराउंडर है तो इनका जो करियर स्टैट है वो है 6 पर 0, 16 पर 9, 30 पर 19, 11 पर 8, 10 पर 5 रन इन्होंने बनाए हैं। टिपोच के बाद अगर हम बात करें तो नानापत जो है वो एक विकेट कीपर बैट्समैन है और इनका अगर हम रीसेंट फॉर्म देखें तो 62 पर 42, 62 पर 44, 22 पर 30 रन्स, 11 बॉल में 9 रन, 39 बॉल्स में 23 रन्स, इस तरह से इनका रीसेंट फॉर्म रहा है। और उसके बाद अगर हम क्याटो की बात करें नेक्स्ट प्लेयर, तो ये राइट हैंड बैट्समैन है और इनका अगर हम रीसेंट फॉर्म देखें तो इन्होंने एक मैच खेला है जिसमें भी उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला था। नेक्स्ट प्लेयर पे बढ़ते हैं तो नंथिता है यहाँ पर। तो इनका जो रीसेंट फॉर्म रहा है 26 पर 4 विकेट लेना, 16 पर 1 भी विकेट नहीं, 11 पर 1 विकेट और यहाँ पर 12 पर 1 भी विकेट इन्होंने नहीं लिया है। नेक्स्ट प्लेयर पे बढ़ते हैं तो यहाँ पे माया का अगर हम रीसेंट फॉर्म देखें, ये एक राइट आर्म मीडियम बॉलर हैं। अगर हम इनका रीसेंट फॉर्म की बात करें तो 11 पर 1 भी विकेट नहीं, 27 पर 1 विकेट, 6 पर 1 भी विकेट नहीं, फिर उसके बाद 6 पर 1 भी विकेट नहीं, फिर 12 पर 1 विकेट, इस तरह से इनका रीसेंट फॉर्म रहा है। माया के बाद अगर हम नेक्स्ट प्लेयर पे बड़े सुलिपॉन की बात कर लेते हैं। सुलिपॉन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक ये राइट आर्म लेग ब्रेक बॉलर हैं और इनका रीसेंट फॉर्म आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 14 पर 3 विकेट, 20 पर 1 विकेट, 26 पर 4 विकेट, 43 पर 3 विकेट्स, 22 पर 2 विकेट्स, 15 पर 1 विकेट इनका रिसेंट फॉर्म रहा है। और उसके बाद थाईलैंड वुमेन में जो लास्ट प्लेयर बचती हैं, तिपाचा के बारे में अगर हम बात करें, तिपाचा जो हैं वो एक लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलर हैं और इनका रिसेंट फॉर्म आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 14 पर 2 विकेट, 29 पर 1 विकेट, 18 पर 1 भी विकेट नहीं, इस तरह से इनका रिसेंट फॉर्म रहा है। ये हमने आपको बताया थाईलैंड वुमेन के सारे प्लेयर्स के डिटेल में इंफॉर्मेशन जो आपको कहीं और नहीं मिल सकती है। तो कहीं और नहीं जाना है, आपको सिर्फ कैश करले के साथ जुड़े रहना है। और अगर आपने अभी तक कैश करले को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो फटाफट से कैश करले को सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ पर आपको लाइव प्रेडिक्शन करने का भी मौका मिलता है। और अगर आपके लाइव प्रेडिक्शंस बिल्कुल एक्यूरेट होते हैं तो साथ ही आप जीत सकते हैं बहुत सारे कैश प्राइजेस। तो अभी तक अगर आपने कैश करले को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कैश करले को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जो है हमारा नीदरलैंड
वुमेन के हर प्लेयर की डिटेल हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आती हैं थॉम्पसन। थॉम्पसन का रीसेंट फॉर्म आप देख सकते हैं, ये एक ऑलराउंडर है। 4 पर 1 रन, 16 बॉल पर 6 रन, 3 बॉल में 1 रन इन्होंने बनाया है। थॉम्पसन के बाद अगर हम बात करें रॉबिन की, तो रॉबिन का रीसेंट फॉर्म आप देख सकते हैं, राइट हैंड बैट्समैन है ये। 40 पर 33 रन्स, 36 बॉल्स में 23 रन्स, 36 बॉल्स में 12 रन्स, 2 बॉल में 1 भी रन नहीं इन्होंने बनाया है। और नेक्स्ट प्लेयर की बात करें तो रॉबिन वैन जो है हमारे नेक्स्ट प्लेयर हैं, और इनका अगर हम रीसेंट फॉर्म देखें तो 4 पर 0, 3 पर 0, 4 पर 0, कुछ खास इनका परफॉर्मेंस रहा नहीं है। स्टेयर कैलिस की बात कर लेते हैं। स्टेयर कैलिस जो है वो एक राइट हैंड बैट्समैन है, और अगर हम इनका रीसेंट फॉर्म देखें तो यहाँ पर इन्होंने 21 बॉल में 15 रन, 26 बॉल में 10 रन, 50 बॉलों में 19 रन, 90 बॉलों में 55 रन, इस तरह से इनका रीसेंट फॉर्म रहा है। स्टेयर कैलिस के बाद ओवरडिच की बात करें तो ये एक राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर हैं, और इनका अगर हम रीसेंट फॉर्म देखें तो 11 पर 1 भी विकेट नहीं, 28 पर 1 भी विकेट नहीं, 4 पर 1 भी विकेट नहीं, ये सिर्फ रन देती हैं, विकेट लेती नहीं है। और इसी के साथ नेक्स्ट प्लेयर पे बढ़ते हैं तो ब्लो मैन जो है वो एक ऑलराउंडर हैं, जिनका रीसेंट फॉर्म रहा है 25 पर 20 रन, 5 बॉलों में 5 रन, 5 बॉलों में 2 रन, 6 बॉल में 1 रन। और उसके बाद हेदर सिजर्स की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर विकेट कीपर बैट्समैन है। 33 बॉल्स में 32 रन, 13 बॉल्स में 5 रन, 35 पर 28 रन, 42 बॉल्स में 39 रन, 39 बॉल्स में 41 रन इनका रीसेंट फॉर्म रहा है। हेदर सिजर्स के बाद बात कर लेते हैं बेबेट डिविलियर्स की, जिन्होंने रीसेंट फॉर्म आप देख सकते हैं, 19 बॉल में 12 रन, 75 बॉल्स में 59 रन, 34 बॉल्स में 30 रन, 68 बॉल्स में 37 रन, और ये एक विकेट कीपर बैट्समैन है। नेक्स्ट प्लेयर की तरफ बढ़ते हैं तो जॉली वैन के बारे में बात करते हैं। इनका रीसेंट फॉर्म जो रहा है 7 पे 1, 36 पे 12, 29 पर 20, 11 पर 2, 1 पर 2, इस तरह से इनका करियर स्टैट रहा है, रीसेंट फॉर्म रहा है। और अब हम एस वैन की बात करें तो ये एस वैन जो है वो एक ऑलराउंडर हैं, और इनका अगर हम रीसेंट फॉर्म देखें तो 5 पर 2, 58 पर 26, 31 पर 4, 6 पर 5, 1 पर 0, 26 पर 9, इस तरह से इनका रीसेंट फॉर्म रहा है। नेक्स्ट प्लेयर की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर नेक्स्ट प्लेयर जो हैं वो हैं हमारी डिलैंग। तो इनका अगर हम देखें ये गूगली बॉलर है, और इनका अगर रीसेंट फॉर्म देखें तो 16 पर 1 भी विकेट नहीं, 28 पर 1 विकेट, 48 पर 1 भी विकेट नहीं, 30 पर 2 विकेट, इस तरह से इनका रीसेंट फॉर्म रहा है। नेक्स्ट प्लेयर की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर नेक्स्ट प्लेयर जो है वो है सिल्वर सीजर्स। सिल्वर सीजर्स का रीसेंट फॉर्म देखें तो ये लेग स्पिन बॉलर हैं, और अगर हम इनका रीसेंट फॉर्म देखें तो 16 पर 1 भी विकेट नहीं, 28 पर 1 भी विकेट नहीं, 32 पर 1 भी विकेट नहीं, 51 पर 1 विकेट, 10 पर 2 विकेट, इस तरह से इनका रीसेंट फॉर्म रहा है। हैना की बात कर लेते हैं। हैना जो है वो एक राइट आर्म मीडियम बॉलर है, और इनका अगर हम रीसेंट फॉर्म देखें तो 9 पर 1 भी विकेट नहीं, 22 पर 1 भी विकेट नहीं, 40 पर 4 विकेट इनका लेना जो है रीसेंट फॉर्म रहा है, 17 पर 1 भी विकेट नहीं। और अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्लेयर पर, तो वो है हमारी एरिस ज्वेलिंग। एरिस ज्वेलिंग जो है वो एक राइट आर्म मीडियम बॉलर है। इनका रीसेंट फॉर्म देखें तो 24 पर 1 भी विकेट नहीं, 24 पर 2 विकेट, 25 पर 5 विकेट, 33 पर 2 विकेट, इस तरह से इनका रीसेंट फॉर्म रहा है। हर डिटेल जो आपके लिए जानना ज़रूरी था, और अब जब आप हर प्लेयर का परफॉर्मेंस जानते हैं तो मुझे लगता है कि ये मैच आप सभी के लिए और ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। तो बिल्कुल आपको कैश करले के साथ बने रहना है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक कैश करले को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए फटाफट से, और बने रहिए कैश करले के साथ।